नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा अपन नोमेनक्लेचर फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग। सबसे पहला सिस्टम होता है हमारा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, मोस्ट इजीएस्ट और सबसे सिंपल पार्ट जो आपको पहले से ही जानकारी है सही। अब इसमें क्या है, सिस और ट्रांस वाले पार्ट को अगर डिफाइन करूं तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करता हूं, Cl डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl लगा दिया। 1,2 डाइक्लोरो इथीन का मॉलिक्यूल लिया। अब 1,2 डाइक्लोरो इथीन का मॉलिक्यूल लिया तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट यहाँ क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें अगर मैं कहूंगा तो ये क्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेम साइड लगा दिए। आइसोमर को अगर बोलूंगा तो ये कौन सा आइसोमर हो गया हमारे पास, दैट इज नथिंग बट सिस आइसोमर। बोथ दी सेम ग्रुप, अगर बाय द वे दोनों सेम ग्रुप हमारे सेम साइड हो रहे हैं अबाउट द जीआई यूनिट, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी सिस आइसोमर। When the same group are on the same side about the GI unit, then it is called cis isomer. When the same group are on the opposite side, then it is called the trans isomer. अब इसी का अगर दूसरा आइसोमर मैं ड्रॉ करूं तो वो कैसे बना सकता हूं, यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग करो, क्लोरीन और हाइड्रोजन वाले पार्ट को इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करने के बाद आपने ग्रुप अगर लगा दिया तो इट विल बी प्लेस्ड लाइक दिस। दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे कि दोनों क्लोरीन जो हो गए अपोजिट साइड हो गए, दोनों हाइड्रोजन जो हो गए वो अपोजिट साइड हो गए। तो आइसोमर को अगर नाम दूंगा तो यहां पे क्या बोलूंगा इसको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी ट्रांस आइसोमर। ठीक है। सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर अगर कभी भी जीआई यूनिट के अबाउट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि आपके पास जो नेचर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं वो मैक्सिमम या तो 2, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं या फिर आपको 2 ग्रुप तो डिफरेंट लेने ही पड़ेंगे। क्या मीनिंग हुआ इस बात का कि जैसा अगर बाय द वे आपने यहाँ पे CH3 लिया, देन डबल बॉन्ड लिया, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है। अब आप देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड वाली यूनिट के ऊपर जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ द ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हो गए हमारे, एक हाइड्रोजन हो गया, एक मिथाइल हो गया और एक क्लोरीन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कॉमन सा हो गया। अब ये देख रहा हूं कि जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, किसके, इस जीआई यूनिट के। तो रेस्पेक्टिवली इस आइसोमर का अगर नाम दूंगा तो क्या बोलूंगा इसको मैं, ट्रांस आइसोमर। और इसी का जब दूसरा आइसोमर ड्रॉ करूंगा तो उस दूसरा आइसोमर के अंदर क्या होगा, क्लोरीन ऊपर ले लिया, हाइड्रोजन वाले पार्ट को नीचे ले लिया। इस आइसोमर को अगर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सिस आइसोमर। ठीक है। तो सिंपल सी ज्योमेट्री हो गई कि अगर बाय द वे सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ठीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। जैसे बताना बच्चे, इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, जैसे यहाँ इथाइल ले लिया डबल बॉन्ड और यहाँ मिथाइल ले लिया। ठीक, कैन आई कॉल दिस एज सिस और ट्रांस, बोल सकता हूं? तो आंसर इज यस। क्यों, कैसे, एक्चुअली यहाँ पे तो हमारे पास मिथाइल है, इधर भी हमारे पास मिथाइल है, तो ये तो इथाइल और एक मिथाइल जो ग्रुप हो गए वो कौन से हो गए यहाँ पे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोथ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड अबाउट द जीआई यूनिट। सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड अबाउट द जीआई यूनिट। कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सिस आइसोमर करके बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर बाय द वे नेक्स्ट एग्जांपल पे प्रोसीड करो तो उसको ऐसे पकड़ लो, ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पे दोनों ले लिया तो देखो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, हाइड्रोजन नीचे और हाइड्रोजन नीचे, नहीं दिख रहा है, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हो गया। कंपाउंड को अगर बोलेंगे तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, सिस आइसोमर हो गया। और अगर आप आगे चलो तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। मान लो इधर आपने दिया क्लोरीन, ये दिया, इधर आपने दिया ब्रोमीन, इधर वाले पार्ट में ड्यूटेरियम, इधर वाले पार्ट में ड्यूटेरियम। बोलो सिस है या ट्रांस है? सिंपल सा केस, क्लोरीन ब्रोमीन जरूर डिफरेंट हो गया पर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम दोनों यूनिट, दोनों कार्बन यूनिट के रिस्पेक्ट में दोनों क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए। तो ये जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस आइसोमर। और देखो जरा ये वाला पार्ट नेक्स्ट लिया, मान लो इधर Me दे दिया, डबल बॉन्ड है, इधर वाले पार्ट में इधर H दे दिया, इधर Et दे दिया और इधर यहाँ पे Cl दे दिया। अब आपके पास इस एग्जाम्पल में अगर दिख रहा है तो Me, H, Et और Cl दे आर सेम ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ना, सिस और ट्रांस वाली जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इस तरह के एग्जांपल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको अपन नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, दिस इज नथिंग बट जीआई यूनिट। इसको जीआई तो होगा लेकिन आप इसको सिस ट्रांस का नाम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इसमें चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग नेचर के हो गए। तो ये सेम ग्रुप सेम साइड वाले डेफिनेशन लागू नहीं हो रही। तो इसके लिए अपन एक और नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सीआईपी रूल। उसके अंदर हमारे पास E और Z नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल हो रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सम मोर एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस केस, है ना। देखो अब अगर इसी एग्जांपल को मैं तुमको यहां पे ऐसे दूं, नंबर 7 नंबर एग्जांपल, मान लो ये दे दिया अपने पास क्लोरीन डबल बॉन्ड है, इधर वाले पार्ट में ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है। अगेन कितने टाइप के ग्रुप हो गए मेरे पास यहाँ पे, 3।
अब 3 टाइप के ग्रुप हो गए, एक हो गया क्लोरीन वाला, एक हो गया ब्रोमीन वाला, एक हो गया फ्लोरीन वाला, इस पूरी एंटायर जीआई यूनिट के ऊपर। अब अगर देखूंगा तो जो क्लोरीन और क्लोरीन है वो अपोजिट साइड है, तो आइसोमर कौन सा हो गया ये यहाँ पे, ट्रांस आइसोमर। आई कैन कॉल देम एज सिस एंड ट्रांस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं अनदर केस, क्लोरीन दिया, देन यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड, इधर वाले पार्ट में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और यहाँ पे ब्रोमीन। फिर बेटा पूछा बताओ डज दिस मॉलिक्यूल शो जीआई, तो आंसर यस, दोनों ग्रुप x नॉट इक्वल टू वाई, p नॉट इक्वल टू क्यू वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल है। कंपाउंड को जीआई तो है, लेकिन आप इसका नेमिंग में सिस ट्रांस यूज नहीं कर पाओगे। इस वाले पार्ट में भी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी सिस और ट्रांस यूज नहीं कर पाओगे, इसके लिए नेमिंग सिस्टम अलग यूज करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू द सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर। होप सो बात समझ आ गई। चलो कुछ और एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक कंपाउंड्स। मान लो बेटा आपके पास यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन दिया, राइट, और साइक्लोप्रोपेन वाले पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ वेज लाइन है, इधर मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ वेज लाइन है, यहाँ मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन अपन ने कंपाउंड ले लिया, दोनों एमी सेम साइड है। अब जो ग्रुप नहीं दिख रहा वो कौन सा वाला ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन, वो भी कहां पे होगा हमारे पास, सेम साइड। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहाँ पे भी हमारे पास बोथ दी हाइड्रोजन्स डाउनवर्ड साइड, बोथ दी मिथाइल ग्रुप अपवर्ड साइड, तो रेस्पेक्टिवली इसको अगर अपन बोलेंगे तो कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर, ठीक है। और देखो बच्चे एग्जांपल, सपोज आपके पास यहाँ पे ग्रुप जो है वो ऐसे लगा दिया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, क्लोरीन अपसाइड H डाउनवर्ड साइड। अब ये अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन, ये अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी अगर आप आइडेंटिफाई करोगे बच्चे तो बोथ द क्लोरीन आर ऑन दी सेम साइड, दोनों सेम साइड हो गए, आंसर क्या हो गया, सिस आइसोमर, ठीक है। और देखो वन मोर एग्जांपल, जैसे अगर बाय द वे यहाँ पे तुम ले लो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे क्या ले लिया, ऊपर एमी, इधर H ले लिया, इधर वाले पार्ट में H और इधर वाले पार्ट में Br ले लिया, ठीक। अब अगर मैं इसमें कहूँ तो जीआई यूनिट हमारे पास ये 1 और 4 वाले कार्बन के रेफरेंस में दिख रही है, एमी ऊपर है, H नीचे है, इधर H ऊपर है, Br नीचे है, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे अगर देखूंगा तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, जीआई यूनिट के अबाउट अपोजिट साइड हो गए। तो आइसोमर को अगर नाम दोगे तो क्या दोगे, ट्रांस। बाकी आईपीएसी नोमेनक्लेचर जो यूज करते हो वैसे के वैसे यूज होगा, जैसे ये 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 मिथाइल, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आगे ट्रांसवर्ड यूज कर देना। इसी तरह से जैसे ब्यूटीन लिखना हो तो सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना। ऐसे ही और भी कंपाउंड जहां पे भी हमारे पास सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज हो रहा है उसको प्रीफिक्स में यूज कर लो, और बाकी जो आईपीएसी नाम है उसको एज इट इज लिख सकते हो। सी वन मोर एग्जांपल, जैसा अगर बाय द वे ये दिया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां दे दिया ब्रोमीन, चलो बताओ कैन आई कॉल देम एज सिस और ट्रांस। सबसे पहले तो ये बताओ कि डज दिस मॉलिक्यूल शो जीआई और नॉट। अगर 12वें नंबर वाले एग्जांपल की बात करूंगा तो बताओ जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर इज यस। कैसे, यहां पे 1 2 3 क्यूमुलेटेड पॉलीन्स हो गया, क्यूमुलेटेड पॉलीन हो गया, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, ऑड नंबर। अपन ने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था कि हमारे पास जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो जो टर्मिनल कार्बन की वैलेंसीज होंगी दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो रेस्पेक्टिवली वही सेम पार्ट, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है ही से आपके पास, ग्रुप को इंटरचेंज कर दो, बॉन्ड ब्रेक करके रिफॉर्म कर दो, तो रेस्पेक्टिवली यू विल बी एबल टू गेट द न्यू आइसोमर। ये जो कंपाउंड हो गया इसको बोलेंगे अपन सिस आइसोमर, ठीक है। ये जो नोमेनक्लेचर हो गया ये हमारे पास यूज हो गया विद रिस्पेक्ट टू दोज जीआई यूनिट्स जिसमें हमारे पास नेचर ऑफ ग्रुप्स जो है वो 2 या 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर जीआई यूनिट के अबाउट चारों ग्रुप डिफर कर रहे थे, जैसे कि एग्जांपल अपन ने लिया 8वां नंबर एग्जांपल, अपन ने एग्जांपल लिया 6 नंबर एग्जांपल, इनमें जब चारों ग्रुप डिफर कर रहे थे तो हम इसको सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं यूज करते हुए वी विल बी यूजिंग दी अनदर नोमेनक्लेचर, और अब बात करेंगे अपन उस नोमेनक्लेचर की, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी EZ नोमेनक्लेचर, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों अपन, अनदर सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज EZ नेमिंग, है ना। EZ नेमिंग सिग्निफाइड फॉर द 2 वर्ड्स, हो गया एंडगीगन एंड जुसामेन। एक्चुअली ये 2 जर्मन वर्ड्स होते हैं, एंडगीगन का मीनिंग हो गया हमारा अपोजिट, और एक हो गया हमारा जुसामेन जिसका मीनिंग होता है टुगेदर से, ठीक है। अब कैसे ये एंडगीगन और जुसामेन या अपोजिट टुगेदर किस चीज के लिए सिग्निफाइड है, तो ये इस तरह से सिग्निफाइड है कि जो आपके पास जीआई यूनिट दे रखी होगी उस जीआई यूनिट के अबाउट जो ग्रुप्स हमारे लगे हुए होंगे उन ग्रुप को सीआईपी सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है।
अब कैसे CIP सीक्वेंस रूल क्या होता है? तो CIP सीक्वेंस रूल इज सिग्निफाइड फॉर केन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। एक्चुअली 3 केमिस्ट हैं जिनके थ्रू एक्चुअली कुछ सीक्वेंस रूल दिए गए, उनके बेसिस के ऊपर क्या होता है कि ग्रुप को पहले प्रायोरिटाइजेशन दी जाती है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ग्रुप की प्रायोरिटाइजेशन मिल गई, तो ग्रुप की प्रायोरिटाइजेशन मिल गई, तो जब हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप जब सेम साइड होते हैं, तो ऐसे पार्ट को अपन नाम देंगे Z आइसोमर। ठीक है, Z मतलब जुसामेन, जुसामेन मतलब टुगेदर। व्हेन द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन इट इज कॉल्ड Z आइसोमर। और जब हायर प्रायोरिटी के ग्रुप्स अपोजिट साइड होते हैं, व्हेन द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड देन इट इज कॉल्ड E आइसोमर। अब कैसे ये प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं या प्रायोरिटी क्या चीज होती है? तो सबसे पहले तो तुम 2-3 बेसिक चीजें ध्यान रखना, वो ये कि जो EZ नोमेनक्लेचर होगा वो हमारा पास सबसे पहले दिस इज बेस्ड अपॉन दी CIP सीक्वेंस रूल, और इसी रूल के बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ग्रुप्स आर प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ दी CIP सीक्वेंस रूल्स। हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप को प्रायोरिटाइजेशन दे रहे हैं, और वो प्रायोरिटाइजेशन देने के बाद हम उसका E और Z नेम सिग्निफाई कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, नंबर 1 पार्ट, वो ये कि जब हमारे पास स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ एटम अगर हायर एटॉमिक नंबर का हो तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दिस इज द रूल नंबर 1 फॉर दी CIP सीक्वेंस रूल। मतलब ये हुआ कि अगर स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ एटम ज्यादा एटॉमिक नंबर का होगा तो उसकी प्रायोरिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। अब इसमें एक चीज नई फिर आ गई, बोले सर स्टीरियो सेंटर क्या होता है? तो स्टीरियो सेंटर बेटा हमारा वो वाला एटम हो गया जिस एटम के अबाउट अगर हम 2 वैलेंसीज में इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करने की वजह से हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है, तो ऐसे पार्ट को या ऐसे सेंटर को अपन स्टीरियो सेंटर कहते हैं। आप इसमें ये देखो कि जो GI यूनिट है आपकी, इस GI यूनिट में इस कार्बन के अबाउट अगर अपन इन दोनों ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे तो भी मुझे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, या मैं इस कार्बन के अबाउट इन दोनों को इंटरचेंज अगर करता हूं तो भी मुझे एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। लेकिन अगर इस कार्बन के अबाउट भी इंटरचेंज कर दिया और इस कार्बन के अबाउट भी इंटरचेंज कर दिया, तो जब दोनों कार्बन के अबाउट इंटरचेंज कर दिया तो अगेन गेट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, है ना? तो ऐसा सेंटर जिसके अबाउट अगर अपन ग्रुप को इंटरचेंज करते हैं, और इंटरचेंज करने की वजह से अगर बाय द वे इफ यू आर एबल टू गिव द राइज टू द न्यू स्टीरियो आइसोमर, तो दैट सेंटर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज स्टीरियो सेंटर। ओके, अब आप ये देखो इस कार्बन के अबाउट जैसे ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैंने अभी कहा आपको कि CIP सीक्वेंस रूल में पहला पार्ट इस तरह से होता है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो आप ये देखो कि इस कार्बन के अबाउट अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो क्लोरीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? तो आंसर इज व्हाट? आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसका प्रायोरिटी क्या होगा? हायर होगा। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो राइट हैंड साइड में ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो आंसर इज व्हाट? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की जो प्रायोरिटी होगी ब्रोमीन और फ्लोरीन के अंदर वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर। अभी मैं सारे रूल्स लिख दूंगा, ठीक है? वो एक एक करके आप नोट करते जाना कि किस तरह से हम CIP सीक्वेंस रूल को सिग्निफाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप, अब ये GI यूनिट के अबाउट हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो ये हमारे क्या हो गए? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड अगर हो गए तो इस वाले कंपाउंड को अगर अपन कहें या इस वाले आइसोमर को अगर अपन बोले तो दिस इज कॉल्ड E आइसोमर, है ना? अब इसी में अगर बाय द वे मैं थोड़ा सा एक चेंज करूं कि लाइक जैसे मैंने अभी कहा कि ये Cl और ये वाला जो पार्ट है दिस इज टेकन एज I, ये डबल बॉन्ड, और इस वाले पार्ट में ऊपर फ्लोरीन कर दिया और नीचे ब्रोमीन कर दिया। अब आप देखो बेटा एरियल डिस्टेंस में तो अगेन चेंज आ गया, क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में कुछ x डिस्टेंस थी, अब यहाँ पे जब क्लोरीन ब्रोमीन अपोजिट साइड कर दिए तो डिस्टेंस चेंज हो गई। एरियल डिस्टेंस में चेंज, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, GI यूनिट हो गई। अब ये सेंटर के अबाउट अपन इन दोनों को इंटरचेंज किया तो वी आर गेटिंग अ न्यू स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डेवलप हो गया। अब अगर बाय द वे इसकी नेमिंग की बात करें तो सेम केस, क्लोरीन आयोडीन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इस कार्बन के अबाउट ही देखना है आपको ग्रुप की प्रायोरिटी, तो वो हो गया हमारे पास आयोडीन वाला पार्ट, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन ब्रोमीन की बात करूंगा तो क्यों कौन हो गया यहाँ पे? ब्रोमीन वाला पार्ट, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? हायर प्रायोरिटी वाला हो गया। अब देखो इस GI यूनिट के अबाउट हायर प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गए? सेम साइड, तो आइसोमर क्या हो गया बेटा? ये Z आइसोमर हो गया। तो हमारे पास इस तरह से ये इस EZ नेमिंग अपन कर सकते हैं। अच्छा, EZ नेमिंग में ये है कि आपके पास GI यूनिट दे रखी है तो आप किसी भी GI यूनिट के लिए EZ नेमिंग तो सिग्निफाई कर सकते हो। सिस्टांस नोमेनक्लेचर में ये लिमिटेशन था कि सिस्टांस के अंदर हमारे पास ये था कि सेम ग्रुप सेम साइड होना चाहिए अबाउट द GI यूनिट, या सेम ग्रुप अपोजिट साइड होना चाहिए। सब सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो वहां सिस्टांस का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है? अब
ये जैसे हो गया कुछ बेसिक एग्जांपल वाला पार्ट अपन ने लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईजेड एंड हाउ डू वी इंप्लीमेंट द ईजेड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी जीआई यूनिट। अब मैं यहाँ पे सीआईपी सीक्वेंस रूल को लिख रहा हूं और उन सीआईपी सीक्वेंस रूल को लिखते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कब किस ग्रुप को किस तरह से प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा पार्ट। अब लेते हैं बच्चों अपन सीआईपी सीक्वेंस रूल, है ना। हमें इजेड आइडेंटिफिकेशन अगर करना है किसी भी जीआई यूनिट के लिए तो सबसे पहले हमारा सीआईपी सीक्वेंस रूल ये क्लेरिफाई होना चाहिए। क्या है इस रूल के पॉइंट? सबसे पहले तो सीआईपी सीक्वेंस रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना, दिस इज नथिंग बट कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग रूल्स। ठीक है, ऑलरेडी आई सेड दैट कि ये तीन अलग अलग केमिस्ट हो गए जिसके रेस्पेक्ट में कुछ रूल्स बेसिकली डिफाइंड है और वो रूल्स जो डिफाइंड है हम उनको यूज करते हुए जो है ग्रुप को प्रायोरिटाइजेशन दे रहे हैं। क्या बोलता है हमारे को सबसे पहला पॉइंट, व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द अटैच्ड एटम इज हायर। जैसे अभी मैंने कहा था कि स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो देन इट इज ऑफ हायर प्रायोरिटी। ठीक है, आप एक एक करके नोट्स लिखते जाना क्योंकि मैं यहाँ पे 5-6 रूल्स लिखूंगा इसके लिए। पहले इनके एग्जांपल्स लूंगा और इनके एग्जांपल्स के साथ साथ जो है वी विल बी सिग्निफाइड दी अदर रूल्स आल्सो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे बेटा, व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द अटैच्ड एटम इज हायर देन इट इज ऑफ द हायर प्रायोरिटी। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि जैसा अगर बाय द वे कभी ऐसा फंसे कि आपके पास रेस्पेक्टिवली एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं इसको पहले सिग्निफाई कर दूं कि लाइक क्लोरीन दिया, डबल बॉन्ड दिया, इधर ब्रोमीन दिया, यहां फ्लोरीन दिया, यहां आयोडीन दिया। बेटा ये वाला एग्जांपल अपन ने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो इसमें क्या था, क्लोरीन आयोडीन में हायर प्रायोरिटी कौन था, आयोडीन। ब्रोमीन और फ्लोरीन में हायर प्रायोरिटी कौन था, ब्रोमीन। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गए, मैंने जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं उनको एनसर्कल कर दिया, तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गए, तो ये आइसोमर मेरा कौन सा वाला आइसोमर हो गया, ई आइसोमर। अब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड। अब सेकंड जो पार्ट दे रखा है, व्हेन द एटॉमिक नंबर, व्हेन द फर्स्ट एटम इज हैविंग द फर्स्ट एटम इज कॉमन, व्हेन द फर्स्ट एटम और द इनिशियल एटम आर सेम, अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो जो प्रायोरिटी डिसाइडेड होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट डिफरेंट एटम। अब अगर आपके पास पहला एटम कॉमन हो गया तो जो प्रायोरिटी डिसाइड होगी वो होगी हमारी नेक्स्ट डिफरेंट एटम से, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको जहां भी दिखेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे प्रायोरिटी को सिग्निफाई करोगे। जैसे मीनिंग एज व्हाट, कि जैसे आप मान लो सपोज करो दैट इज एग्जांपल नंबर 1, ये मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने यहां पे क्या किया, इधर दे दिया OH और ये दे दिया बेटा CH2, इधर वाले पार्ट में दे दिया Cl और यहां दे दिया CH2, फिर मैंने दिया डबल बॉन्ड, इधर दिया CH2 और यहां दिया Br, और फिर इस वाले पार्ट में दे दिया CH2 और यहां दे दिया F। अब हमें इनमें प्रायोरिटी असाइन करना है। अब अगर बाय द वे प्रायोरिटी असाइन करना है, सबसे पहले तो ये देख लो बेटा, दिस इज नथिंग बट अ जीआई यूनिट, बोलो हाँ या ना। अब आपके पास इस जगह पे जीआई यूनिट दे रखी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं। इस स्टीरियो सेंटर से या इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला एटम, ऊपर वाली जो वैलेंसी है वो हमारी हो गई कार्बन। कार्बन से जुड़े हुए एटम अब कौन कौन है वो देख लो आप, 2 तो जुड़े हुए हाइड्रोजन और 1 जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। फिर रिपीट कर देता हूं, इस कार्बन से जुड़े हुए एटम कौन कौन है बेटा, 2 तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन और 1 जुड़ा हुआ है कौन, ऑक्सीजन। तो जो नेक्स्ट डिफरेंट एटम है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले हो गए। इसके अंदर अगर बात करूंगा तो यहां पे 2 तो जुड़े हुए हाइड्रोजन और 1 जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो इस कार्बन को अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हमारे पास जो जो कॉमन एटम आ रखे हैं, जो अटैच्ड एटम है, जो जो कॉमन एटम है उसको पहले तो आप नलिफाई करते जाओ। और नेक्स्ट डिफरेंट एटम अगर देखेंगे तो सी से अटैचमेंट है O का, सी से अटैचमेंट है क्लोरीन का। तो जो हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो प्रायोरिटी ज्यादा रखेगा। तो पहला पार्ट तो हो गया कि अगर सीधा सीधा एटम जो दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, डायरेक्टली अगर स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में तो आप प्रायोरिटी असाइन कर ही सकते हो, एग्जांपल नंबर 1। ठीक, फर्स्ट रूल आपका यहां पे हो गया। अब इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं C से O और C से Cl, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो C से O, C से Cl और O कौन ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, तो दैट इज क्लोरीन हायर एटॉमिक नंबर वाला हो गया, तो रेस्पेक्टिवली प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जरा इस वाले एग्जांपल को देखो बेटा, इधर वाले जो पार्ट है मेरे पास, इधर वाले ग्रुप को देखोगे तो CH2 Br, इधर वाले पार्ट में देखूंगा CH2F।
अब यहां अगर देखोगे तो पहला आइटम हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बन से जुड़ी हुई 2 हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन और कार्बन से जुड़ी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कैंसिलेशन कर दिया। फिर सी से अटैचमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन का, इधर सी से अटैचमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन का। तो आई सेड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या बोला मैंने यहां पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब आप ये बताओ कि सी से सी और सी से एफ किसकी प्रायोरिटी पहले, तो आंसर सी से एफ वाले की। अब आप कहे सर नहीं इसमें तो ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, वो भी तो काउंट करो, तो वो नहीं काउंट होगा। काउंट क्या बोला कि जब आपके पास पहला एटम कॉमन है या इनिशियल एटम सेम है, तो जब पहला एटम कॉमन है और इनिशियल एटम अगर सेम है तो जो प्रायोरिटी होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट डिफरेंट एटम। जो प्रायोरिटी डिसाइडेड होगा वो किससे होगा, नेक्स्ट डिफरेंट एटम से होगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बेसिकली एनकाउंटर व्हेन द C अटैच विद द F एंड C अटैच विद द C। वो Br का तो नंबर ही नहीं लगा। तो यहां पे अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज ऑफ द हायर प्रायोरिटी। तो आप ये देखोगे पहला एटम कॉमन है तो पहले के बाद सेकंड एटम देखना, सेकंड भी कॉमन है थर्ड एटम पे जाना, थर्ड कॉमन है फोर्थ। एनी वेयर एवर यू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू विल बी एबल टू गेट द प्रायोरिटी ऑफ द गिवन ग्रुप्स। तो इसमें अगर देखूंगा बेटा तो C से Cl ये वाला पार्ट हायर प्रायोरिटी हो गया, इधर C से F ये हायर प्रायोरिटी हो गया। Br आने दो चाहे नहीं आने दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन दैट केस हमारे पास ये जो हायर प्रायोरिटी सेम साइड हो गए तो इस कंपाउंड का या इस आइसोमर का नाम मैं क्या दूंगा, Z आइसोमर। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2, ये फर्स्ट और सेकंड रूल्स के रेस्पेक्ट में अपन ने एग्जांपल लिए। अभी कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा जो रूल है बच्चे वो लिखा हुआ है इन केस ऑफ द आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो देन द रूल सेज दैट प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक मास इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप की अगर बात करें तो लेट्स से एग्जांपल नंबर 3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर मान लो हाइड्रोजन है इधर ड्यूटेरियम है। यहां पे क्या किया बच्चे, दैट इज टेकन एज व्हाट, द ड्यूटेरियम, और यहां मैंने ट्रीटियम ले लिया। अब आप ये देखो मैंने हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटॉप्स यहाँ पे बनाया है। एक तो बनाया मैंने हाइड्रोजन इटसेल्फ दैट इज 1H1, एक मैंने बनाया ड्यूटेरियम दैट इज 1H2, एक मैंने बनाया ट्रीटियम दैट इज 1H3। अब इन केसेस में अगर मैं देखूंगा तो एटॉमिक नंबर तो कॉमन है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक नंबर कॉमन है और एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो रेस्पेक्टिवली सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रायोरिटाइजेशन करो। ट्रीटियम में और ड्यूटेरियम में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका मास 3 या जिसका मास 2? तो आंसर जिसका मास 3। तो रेस्पेक्टिवली एटॉमिक मास इस वाले का ज्यादा है तो ट्रीटियम इज हैविंग हायर प्रायोरिटी। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और दिखेगा इसमें तुमको। तो ट्रीटियम और ड्यूटेरियम के अंदर अगर देखेंगे तो ये वाला प्रायोरिटी हमारा ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये बताओ? तो आंसर हो गया ड्यूटेरियम की, क्योंकि ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ऐसे स्टीरियो सेंटर के ऊपर H और D के बीच में कंपेयर होगा और इस स्टीरियो सेंटर के ऊपर T और D के बीच में कंपेयर होगा, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम के बीच में कंपेयर होगा। अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर बात करूंगा तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है इसका मतलब आइसोमर कौन सा होगा, बोलो जरा? E हो गया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, वो क्या कि देखो इस GI यूनिट के अबाउट जो दोनों D है वो सेम साइड है। सेम ग्रुप सेम साइड आर ऑल्सो नोन एज सिस। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सिस मतलब सेम साइड होगा तो वो Z बोलेंगे। Z का E का सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। EZ नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी बेस्ड असाइंड हो रहा है और जो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है वो ग्रुप की नेचर के हिसाब से असाइंड हो रहा है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। और EZ जो होगा वो प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड E और हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड Z आइसोमर। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल हुए। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले रूल के ऊपर। आप इन एग्जांपल्स को नोट कर लो और रूल्स को भी नोट कर लो और फिर रूल्स जो है एक एक करके वापस से समराइजेशन भी कर देंगे। अब चलते हैं बच्चों 4th रूल के ऊपर। ठीक है, 4th रूल हमें क्या सिग्निफाई करवा रहा है कि जब भी हमारे पास ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड दे रखे हों तो उन मल्टीपल बॉन्ड्स को रेस्पेक्टिवली जो है कुछ स्यूडो फॉर्म्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट विद द अदर ग्रुप्स। अब कहें से स्यूडो फॉर्म्स क्या होती है, तो जैसे बेटा मैंने यहां पे एक एग्जांपल सिग्निफाई किया है। अब हमारे पास यहां पे क्या है, दिस इज अ GI यूनिट।
इस जीआई यूनिट के अबाउट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप ध्यान से देखना, ऊपर मैंने विनाइल, नीचे इथाइल ग्रुप लिया, ठीक। इसी तरह से मैंने यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C वाला ग्रुप लिया। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये चीज बोली थी कि जब एटम, पहला एटम कॉमन होगा तो नेक्स्ट डिफरेंट एटम डिसाइड करता है प्रायोरिटी को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो पहला एटम कार्बन है और उसके साथ जुड़ी हुई एक हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन एटम ही है, ठीक है, लेकिन वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इधर कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन एटम ही जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट डिफरेंट एटम भी हमारे पास यहाँ पे कार्बन ही एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू और एक डबल बॉन्ड के थ्रू। तो CIP सीक्वेंस रूल हमें क्या बोलता है, हमें ये बोलता है कि भाई जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ग्रुप में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको कुछ फॉलोइंग स्यूडो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मीनिंग हुआ, तो जैसे समझना है बच्चे, अगर आपने वो स्यूडो फॉर्म्स बना ली तो उसकी वजह से या उसके बेसिस के ऊपर आप आराम से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किसको हायर प्रायोरिटी देनी है और किसको कम देनी है। ये मत सोचना कि आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो बोले सर इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या यहाँ नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। करना क्या होगा, हमें पहले मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स को पहले स्यूडो फॉर्म्स के अंदर लिखना होगा और उस स्यूडो फॉर्म्स को फिर मैच कराना होगा विद रिस्पेक्ट टू द अदर ग्रुप, एंड देन फाइनली विल फाइंड आउट दैट कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा और किसकी प्रायोरिटी कम, ठीक। तो विनाइल ग्रुप के लिए क्या होता है बच्चे यहाँ पे कि जैसे अगर बाय द वे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड सिग्निफाई किया, तो डबल बॉन्ड सिग्निफाई किया तो रूल हमें ये कहता है कि इस डबल बॉन्ड को रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। ये जो कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है ना 2 बॉन्ड के थ्रू, तो इट इज अज्यूम दैट कि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है और पाई बॉन्ड के नहीं के जगह पे यहाँ पे एक और कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है स्यूडो फॉर्म्स के अंदर, यानी कि हाइपोथेटिकली इट इज टू बी रिटन लाइक दिस। यहाँ पे क्या हो गया C, अब C से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो रेस्पेक्टिवली एक अटैचमेंट तो किसका हो गया मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, तो लेट इट बी हाइड्रोजन इटसेल्फ। अब इसमें अगर देखूंगा तो इस कार्बन का, लेफ्ट वाले कार्बन का राइट वाले कार्बन से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने हुए हैं, 2, तो इट इज अज्यूम्ड टू बी अटैच्ड विद द 2 कार्बन एलिमेंट। मतलब पाई बॉन्ड का नहीं सिग्निफिकेंस ना लेके उसको भी क्या मान लिया अपन ने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन जो है इट इज अटैच्ड विद द 2 कार्बन एलिमेंट। अब ये 2 कार्बन एलिमेंट है तो एक तो अपन ने फर्जी कार्बन बनाया यानी कि स्यूडो कार्बन बनाया। इसमें अगर देखूंगा तो लेफ्ट वाला कार्बन राइट वाले से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो राइट वाला कार्बन भी तो लेफ्ट वाले से 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जब राइट वाला कार्बन भी लेफ्ट वाले से 2 कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कार्बन राइट वाला अज्यूम करो, उसके थ्रू भी यहाँ पे क्या लिख दो, एक नया कार्बन एलिमेंट लिख दो, ठीक है। और थोड़ा इसको अच्छे से क्लेरिफाई करें तो वो ये कि CH से CH2 बेसिकली 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये CH 2 कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। अब इस कार्बन का रेस्पेक्टिवली अपन ने क्या किया, एक स्यूडो फॉर्म ही बनाया था, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहां पे क्या करूंगा मैं, आई विल शो दी वैलेंसीज टू बी लाइक दिस। ये कार्बन की एक वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाइड है, 3 वैलेंसी को मैंने यहाँ पे 0 0 0 नॉट 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 साइन से दिखा दिया। ये नॉट 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 साइन जो है ये एक्चुअली होता है फैंटम एटम, मतलब कोई एटम नहीं है बट इट इज अज्यूम्ड टू बी व्हाट दी फैंटम एटम्स। अब यहां पे अगर कहूंगा तो जो ये वाला कार्बन एलिमेंट है विच इज बेसिकली टेकन टू बी लाइक दिस, तो ये जो कार्बन एलिमेंट है ये भी बेसिकली इस कार्बन के साथ तो अटैच था ही सही, लेकिन चूंकि अब ये भी इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो यहां पे इसके लिए फिर से एक और कार्बन एलिमेंट दिखा दिया, और यहां भी वही सेम पार्ट हमने इसको क्या किया, नॉट 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 यानी कि रेस्पेक्टिवली 3 फैंटम वाली वैलेंसीज को शो कर दिया। अब आप इसको ऐसे देखो कि जैसे अगर बाय द वे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई करें, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो लेफ्ट वाला कार्बन राइट वाले कार्बन से कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर इज 3। तो आप इसको ऐसे देखो बच्चे कि जब लेफ्ट वाला कार्बन राइट वाले से 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसको आप ऐसे लिखो, ये कार्बन इसका अटैचमेंट हो गया मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन से, 2 कार्बन मैंने ब्रैकेट में लिखे और एक कार्बन मैंने एज इट इज विदाउट ब्रैकेट लिखा। ये वाला जो कार्बन है दैट इज नथिंग बट यू अज्यूम दैट एज एन ओरिजिनल कार्बन, बोले सर ये कार्बन ओरिजिनल है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट है, तो ये कार्बन अज्यूम हुआ कि ये 3 कार्बन एलिमेंट से अटैच्ड है। पाई बॉन्ड नहीं सिग्निफाई करके हमने क्या किया, उसको सिग्मा बॉन्ड ही अज्यूम किया। तो दीज आर दी 2 स्यूडो एटम्स हैज बीन अज्यूम, 2 कार्बन एटम स्यूडो वाले ले लिए यहाँ पे। अब लेफ्ट वाला कार्बन जब राइट से 3 बॉन्ड से अटैच्ड है तो राइट वाला कार्बन भी तो लेफ्ट से 3 बॉन्ड से अटैच्ड है ना, तो ये राइट वाला कार्बन अगर है तो एक कार्बन के साथ तो ये वैलेंसी पूरी हो ही रही है, बची हुई 2 वैलेंसी और होगी तो वो किसके थ्रू पूरी करेंगे अपन, फिर से यहाँ पे कार्बन कार्बन के थ्रू पूरी करेंगे। और आप चाहो तो वैसे ही लिख दो यहाँ पे ट्रिपल नॉट, यहाँ भी ट्रिपल नॉट ट्रिपल नॉट ट्रिपल नॉट, ये इसका मीनिंग हो गया 3 फैंटम एटम अपन ऐसे ही शो कर रहे हैं जहां कोई एटम नहीं है बट सिग्निफाई करने के लिए ग्रुप ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा और देखते हैं इसको,
एग्जाम्पल्स को किसी और दूसरे वाले पार्ट के थ्रू। मैं रबिंग दिस पार्ट्स राइट नाउ। ये फर्स्ट 3 रूल्स जो हैं, वो फर्स्ट 3 रूल्स तो आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के थ्रू देखे ही सही। अब अपन इसी में जैसे मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो ये मैं थर्ड एग्जाम्पल वो ले रहा हूं। मान लो आपके पास सपोज करो साइनाइड ग्रुप दे रखा हो, अभी यहां पे कहीं है नहीं, एग्जाम्पल्स में डाल देंगे। साइनाइड ग्रुप अगर दे रखा हो तो साइनाइड ग्रुप को बेटा अगर लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, C से N का अटैचमेंट कितनी बार है, 3 बार। 3 बार अगर अटैचमेंट है तो क्या करना रहेगा, एक तो N आप ऐसे कैसे लिख दो, फिर दूसरा जो पार्ट बचा यहाँ पे क्या करोगे, N इसको लिख दो ब्रैकेट में और इसको भी लिख दो N ब्रैकेट में। तो 2 एटम जो नाइट्रोजन वाले बनाए वो अपन ने क्या बनाया, फैंटम रेस्पेक्ट में कह सकते हो कि यहाँ पे सूडो एटम बना दिए, और वो सूडो एटम इसलिए बना दिए कि C से N का अटैचमेंट 3 बार या 3 बॉन्ड के थ्रू दिख रहा है। ऐसे ही इस N का अटैचमेंट C के साथ अगर देखूंगा तो एक तो बॉन्ड यहाँ पे दिख ही रहा है, रेस्पेक्टिवली मुझे यहाँ पे फर्दर 2 एलिमेंट और दिखाने रहेंगे। नाइट्रोजन को कितनी वैलेंसी होती है, तो आंसर इज 3। अब नाइट्रोजन को अगर 3 वैलेंसी होती है तो 2 N जो लिखे हुए हैं, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे भी अगर आप शो करोगे तो कैन शो दीज 2 फैंटम एटम्स। होप सो बात समझ आई। और अगर आप देखो यहाँ पे, तो लेट्स से अगर मान लो आपके पास यहाँ पे ये ग्रुप दे रखा है, इफ द CH डबल बॉन्ड O हैज बीन गिवन टू यू, और आपको पूछा कि बताओ उस वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, तो आप ये सोच लो कि C से O का अटैचमेंट कितने बॉन्ड के थ्रू है, 2 बॉन्ड के थ्रू। तो बच्चे इसको अपन ऐसे लिखेंगे, CH यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन एटम बनाएंगे, 2, और एक ऑक्सीजन एटम को मैंने सर्कल कर दिया। अब एक ऑक्सीजन एटम को सर्कल कर दिया, ये O एटम भी लेफ्ट वाले पार्ट से कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, तो एक और बॉन्ड मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं, और बाकी वही सेम पार्ट यहाँ भी क्या किया, फैंटम एटम करके ऐसे शो कर सकता हूं। तो बोलने का मीनिंग ये हो गया कि अगर बाय द वे किसी GI यूनिट के ऊपर या कभी भी किसी स्टीरियो सेंटर के ऊपर कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप को हम इस तरह की कुछ स्यूडो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस स्यूडो फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद हम जो ग्रुप जिसके साथ उसकी कंपटीशन हो रही है उसके साथ उसको कम्पीट करवाएंगे, या कह सकते हो कि इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा और किसका कम है। तो जैसे आप ये समझो कि विनाइल ग्रुप को अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू राइट लाइक दिस, ये आपका CH हो गया, उसका अटैचमेंट कितने कार्बन से, 2, फिर उसमें एक कार्बन फर्दर अटैचमेंट हो गया, तो ये ग्रुप इस तरह से दिखाया जा सकता है। और अगर ये ग्रुप इस तरह से दिखाया जा सकता है और ये ग्रुप हमारे पास होगा, तो रेस्पेक्टिवली आप देख लो, इधर क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, क्रॉस कर दिया, इसमें कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से, कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से, तो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें कार्बन का अटैचमेंट फिर कार्बन से, जबकि इसमें कार्बन का अटैचमेंट रेस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन वाले पार्ट से आ गया, तो इस जगह पे ये H के साथ अटैच्ड है, ये वाला पार्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो रेस्पेक्टिवली इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी। विनाइल ग्रुप हैज अ मोर प्रायोरिटी देन द इथाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट हैंड वाले साइड को अगर देखूंगा तो C से CH2, C से CH, अब ये जुड़ा हुआ है, तो C से यहां पे अटैचमेंट कितने कार्बन के थ्रू, 2 कार्बन के थ्रू, राइट। यहां पे C का अटैचमेंट अगर देखोगे बेटा तो कितने कार्बन के थ्रू, तो 3 कार्बन के थ्रू, और उसके बाद फर्दर 2 कार्बन और अभी तो यहां पे अगर देखूंगा तो इस वाले पार्ट की जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वाले पार्ट की अगर प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, तो क्या बन गया हमारे पास, ये सेड आइसोमर, सॉरी ये वाला पार्ट हमारे पास दैट बिकम्स दी ई आइसोमर। हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड ई आइसोमर, और हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड ऑन दी जेड आइसोमर। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीपल बॉन्ड्स। मान लो आपके पास यहां पे सपोज करो ये ग्रुप दिया हुआ है, इट वाज गिवन एज C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, और एक दे रखा है यहाँ पे CH2 NH2। फिर मैंने यहां पे क्या किया, इसी तरह से ले लिया, लेट्स से C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक दे दिया मैंने यहाँ पे CH3, देन CH, और ये दे दिया CH3। अब मुझे क्या है इस केस में भी क्या है, ग्रुप को सिग्निफाई करना है कि कौन सा वाला पार्ट हमारा हायर प्रायोरिटी का और कौन सा वाला पार्ट हमारा लोअर प्रायोरिटी का है। तो जैसे अगर ऊपर CN वाले पार्ट को देखोगे और CN वाले पार्ट को देखोगे तो C से N कितनी बार, 3 बार, यहां C से N कितनी बार, 1 बार। तो आप ये देख लो कि इधर जो अटैचमेंट है वो ऐसा है NH2 H और H, तो आप ये देखो C से C नलिफाइड,
C से N ये भी नलिफाइड। इधर C से अटैचमेंट किसके हैं? हाइड्रोजन के। C से अटैचमेंट किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो दिस इज हैविंग व्हाट दी हायर प्रायोरिटी, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहां पे इस वाले पार्ट को देखूंगा तो यहां पे C से अटैचमेंट कितने कार्बन का? तो दैट इज 3 कार्बन, और उस 3 कार्बन के बाद फिर कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। ये वाला कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन का अटैचमेंट 1, ये कार्बन का अटैचमेंट 2, ये कार्बन का अटैचमेंट 3। C से C का 3 बॉन्ड है, तो मैंने C से 3 C अटैचमेंट अज्यूम कर लिए। फिर लेफ्ट वाला, मतलब ये मेरा पास जो लेफ्ट हैंड कार्बन जो दे रखा था, इस कार्बन का भी इस कार्बन के साथ 3 बार अटैचमेंट है, तो एक तो वे अटैचमेंट दिख रहा था, तो फर्दर हमने 2 स्यूडो कार्बन और बना दिए। अब ये देखो कि इस केस में कार्बन, पहला कार्बन ओके, ये कार्बन से कार्बन कैंसिल आउट, फिर कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन, ये कैंसिल आउट। फिर C से अटैचमेंट किसका है बेटा? H। तीसरी वैलेंसी इसकी जो है वो H वाली है। यहां जो तीसरी वैलेंसी है वो कौन सी है? कार्बन वाली है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज ऑफ व्हाट दी हायर प्रायोरिटी। तो मैं ये देख सकता हूं कि इसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, दैट इज नथिंग बट व्हाट दी Z आइसोमर। तो ये EZ सिग्निफाई करने का तरीका हो गया इन केस ऑफ दी मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। फिर से रिपीट कर दूं पूरा पार्ट को, क्या है कि जब भी वायदे में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड दे रखा होगा तो उसको कुछ स्यूडो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और स्यूडो फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद जिस ग्रुप से भी उसकी कंपैरिजन हो रही होगी उन ग्रुप्स के साथ उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वाला पार्ट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हायर प्रायोरिटी वाला होगा और कौन सा वाला पार्ट लोअर प्रायोरिटी वाला होगा। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ रूल नंबर 4। अब अपन प्रोसीड करते हैं रूल नंबर 5 पे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करवा के लिखा गया है, अगर ओरिजिनलिटी में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ग्रुप अगर आ गया तो देन हाउ डू वी कंपेयर दिस स्यूडो एंड रियल ग्रुप्स, और उसमें प्रायोरिटी किसकी होगी ज्यादा, तो वो लिखते हैं अपन नेक्स्ट वाला रूल। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं बच्चों। इन केस ऑफ द स्यूडो एंड द रियल ग्रुप्स, द रियल ग्रुप इज गिवन दी हायर प्रायोरिटी। अब कैसा स्यूडो रियल ग्रुप्स करके क्या होता है, तो अभी अपन ने मल्टीपल बॉन्ड्स को कुछ स्यूडो फॉर्म्स में लिखना सीखा था। जिस फॉर्म में अपन स्यूडो फॉर्म्स को लिख रहे थे, तो एग्जैक्टली अगर वैसे का वैसे ही रियल ग्रुप ही अगर आ गया तो रियल ग्रुप को हमेशा स्यूडो वाली फॉर्म से पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अनडाउटली ओरिजिनल विल बी हायर देन द डुप्लीकेट वन। अब इसमें क्या है, जैसे ये वाला ग्रुप है, आपने देखा था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको लिखने का तरीका क्या था अपने पास, कि अपन यहां देखें कि ये जो C वाला पार्ट था CH, कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड, इसका मतलब इस कार्बन की अटैचमेंट कितने कार्बन से मानी गई? 2 कार्बन से। नॉट अज्यूमिंग द पाई बॉन्ड, इट इज अज्यूम टू बी व्हाट दी सिग्मा बॉन्ड ओनली। अब जैसे लेफ्ट वाला कार्बन राइट से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वैसे राइट वाला कार्बन भी लेफ्ट वाले से 2 से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक राइट वाले अज्यूम करो, और अज्यूम करने के बाद नेक्स्ट एक और कार्बन एलिमेंट यहां पे लिख दो। अब ये जो कार्बन एलिमेंट अपन ने लिखा और ये जो कार्बन एलिमेंट अपन ने लिखा, ये तो फैंटम एटम से कह सकते हो कि ऐसे ही फर्जी एटम के रेस्पेक्ट में लिख दिए। अब अगर मैं यहां पे इसी वाले ग्रुप की इससे कंपैरिजन करूं, तो जो ग्रुप है ओरिजिनलिटी में वो मेरे पास क्या था यहां पे, दैट इज गिवन है CH, इधर बेटा है CH3, देन CH2, देन CH3। क्लियर? अब आप ये देखो कि ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है जो अपन ने स्यूडो फॉर्म में लिखा हुआ, वो तो मोर ओवर दिखने में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप तो ओरिजिनलिटी में दिया हुआ है यहाँ पे, और इस ग्रुप को अपने इस तरह की स्यूडो फॉर्म्स में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है दिस इज नथिंग बट व्हाट दी स्यूडो फॉर्म्स, और ये तो ग्रुप जो है वो ओरिजिनलिटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको तो बोला जाता है रियल ग्रुप्स, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं अपन क्या, स्यूडो फॉर्म या स्यूडो ग्रुप। तो अगर स्यूडो और रियल में अगर कंपैरिजन की जा रही है तो रियल ग्रुप विल ऑलवेज बी गिवन दी हायर प्रायोरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ दी स्यूडो ग्रुप्स, क्योंकि ओरिजिनली ऐसा था ही नहीं ना, ये तो एक्चुअली अज्यूम करने के लिए बोला कि इस तरह से अज्यूम करो। उसमें एटम भी कहां पे है, यहाँ पे तो ये फैंटम एटम लिखे हुए हैं, 000 सिग्निफाइड फॉर व्हाट, द जीरो एटॉमिक नंबर एलिमेंट, फैंटम एटम, दैट मींस नथिंग। अब यहां पे अगर बात करूंगा तो बिल्कुल सेम टू सेम वही कार्बन कार्बन, ये दोनों वही कैंसिल आउट हो रखे हैं, फिर उसके बाद कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, ये वाला पार्ट, लेकिन इस कार्बन से एलिमेंट जो अटैच्ड है वो हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एलिमेंट जो अटैच्ड है वो कुछ नहीं, फैंटम एटम है। इस वाले पार्ट में ये कार्बन, कार्बन से फिर कार्बन एटम अटैच्ड है और उसके बाद फिर फैंटम एटम है, कार्बन है, यहां तक का पार्ट देखो लगभग कॉमन सा हो रखा है, फिर कार्बन के बाद फिर ये नेक्स्ट कार्बन, कार्बन के बाद नेक्स्ट कार्बन, और उससे कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स।
तो अगर स्यूडो और रियल के बीच में फाइट हुई तो जीतेगा कौन? रियल वाला। तो कभी भी अगर वादे में अपने पास स्यूडो और रियल के बीच में कंपैरिजन का केस आ गया तो रियल विल बी गिवन द हायर प्रायोरिटी एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द गिवन ग्रुप्स। अब इधर जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वही सेम डबल बॉन्ड, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 से अटैच्ड है। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से। इसका अगर फॉर्म बना के लिखोगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे? 1, 2 और 3, वही 2 एटम, कार्बन एटम ऐसे लिख दिए। फिर इस कार्बन के बाद फर्दर 2 कार्बन एलिमेंट अपन ऐसे लिख दिए। दिस इज द गिवन स्यूडो फॉर्म फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। और इसके लिए अगर बाद में मैं स्यूडो फॉर्म बना रहा हूं तो वो कैसी बनेगी? ये कार्बन कार्बन और उस कार्बन के बाद फिर यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है, तो अनडाउटली यहाँ पे सी से अटैचमेंट तीनों जगह पे, इसका सी से अटैचमेंट जो है वो 3 कार्बन से है, इसका सी का अटैचमेंट 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से है। तो अनडाउटली दिस इज व्हाट दी हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, ये तो केस हो गया स्यूडो रियल वाला, और ये वाला केस हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पे डिफरेंस आ रहे थे या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने इसको प्रायोरिटी असाइन कर दी। तो रेस्पेक्टिवली ये आइसोमर हमारा Z हो गया विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डबल बॉन्ड। तो अब मैं यहाँ पे अगर बाय द वे बात करूं तो अपन ने अभी तक एक्चुअली 5 रूल्स के बारे में बात कर ली। मैं एक एक करके सारे रूल्स को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? लिसन द वन बाय वन सारे रूल्स केयरफुली। पहला रूल हमारा था क्या? पहला रूल था एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, स्टीरियो सेंटर से जुड़ा हुआ कोई भी एटम है और उस एटम का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा होता है कि अगर फर्स्ट पॉइंट कॉमन होता है या इनिशियल एटम अगर कॉमन होता है तो जो नेक्स्ट डिफरेंट एटम होगा वो उस ग्रुप की प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा। तीसरा वाला रूल हमारे पास होता है क्या? कि अगर आइसोटॉप्स दे रखे हैं, when the atomic number are same but the atomic mass are different, then these are called as isotopes। तो अगर आइसोटॉप अगर दे रखे हैं तो उनको प्रायोरिटाइजेशन करने का तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और एटॉमिक मास जिसका कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम होती है। दिस इज ओनली इन द केस ऑफ व्हाट? आइसोटॉप्स, ठीक है? अच्छा, फोर्थ वाला रूल अपन ने देखा कि अगर बाय द वे ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, तो जब ग्रुप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप को हम किसी स्यूडो फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। इट इज अज्यूम्ड टू बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पाई बॉन्ड्स, मतलब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अजम्पशन लेके हम उतने नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ उसको अटैच करते हैं। सो वी आर राइटिंग द मल्टीपल बॉन्ड विद द स्यूडो फॉर्म्स, और उस स्यूडो फॉर्म्स को लिखने के बाद जो भी ग्रुप के साथ उसका कंपेरिजन हो रहा है उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइजेशन दी जाती है। अब आ जाता है एक और रूल जो अपन ने यहां पे देखा, वो ये कि अगर स्यूडो और रियल ग्रुप, यानी कि जो हमने मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप के लिए फॉर्म बना के लिखी, अगर वैसी की वैसी ही फॉर्म ओरिजिनलिटी में अगर वैल्यू मॉलिक्यूल में दे रखी है, तो जो रियल ग्रुप होता है उसका प्रायोरिटी उससे ज्यादा होगा जो अपन ने नकली रूप में या कह सकते हो कि स्यूडो फॉर्म के अंदर लिखा था, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी सी दी CIP रूल प्रायोरिटी। और ये CIP रूल प्रायोरिटी देखने के बाद हम क्या है, ग्रुप को असाइन कर दिए प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर, और रेस्पेक्टिवली अपन ने EZ नोमेनक्लेचर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ 10 एग्जाम्पल लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। उन 10 एग्जाम्पल्स को जो है तुम EZ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइजेशन करोगे, और उस कैटेगराइजेशन के बाद जो है आइडेंटिफाई, पहले तो रूल पढ़ लेना सारे के सारे वन बाय वन। रूल पढ़ने के बाद, और ये रूल भी कैसे करना है बच्चे, जैसे पहले 4 रूल लिख दिए थे, 5वां रूल लिख दिया। आप पहले CIP रूल्स पूरे लिख लो, और रूल्स लिखने के बाद जो है रेस्पेक्टिवली जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके अंदर उन रूल को अप्लाई करते हुए आंसर आइडेंटिफाई करो, ठीक है? तो लेट अस सी दी एग्जाम्पल फॉर CIP रूल्स। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे बेटा मैंने, ठीक? इनके बारे में अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा वाला आइसोमर E आइसोमर है और कौन सा वाला आइसोमर Z आइसोमर है, ठीक है? तो प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो है असाइन कर लेते हैं ग्रुप की प्रायोरिटी, और उसके बेसिस के ऊपर E और Z नेम देख लेते हैं, ठीक? आपको सबसे पहले तो ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वीडियो को पोस्ट करना, अपने कॉपी के अंदर सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना, और नोट डाउन करने के बाद जो रूल्स अपन ने अभी तक लिखे हैं उन रूल के बेसिस के ऊपर आप इन सबके आंसर एज अ होमवर्क या एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखना। आंसर्स मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपको आंसर्स पता चलेंगे तो आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर से टैली करके देखना, और देखना कि कितना पार्ट सही हुआ और कितना पार्ट गलत हुआ, राइट?